आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। कल हमारा इंशाल्लाह फर्स्ट रोज़ा होगा अमेरिका में, और आज मैं रमज़ान की कुछ डिकोर कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर की थी। I purchased few things from Amazon and few from Temu website, and rest of the things I did DIY because I'm very much interested in art and crafts। और मैं समझती हूँ कि आपकी डिकोर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट हर इवेंट पर ही आप डिकोर करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा बजट फ्रेंडली होना चाहिए। और अगर आपको DIY में इंटरेस्ट है और आपके पास टाइम भी है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी को शो अप करना चाहिए। वैसे तो ये मेरे लिए बहुत फन एक्टिविटी होती है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना क्राफ्ट से रिलेटेड, लेकिन सबसे इरिटेटिंग पार्ट मेरे लिए टेप को बार बार खोल के लगाना होता है, और वो मुझे उसका सिरा भी गुम जाता है। तो मैंने ये सोल्यूशन निकाला हुआ है कि इसके पीसेस छोटे छोटे से काट के तो मैं किसी टेबल के साथ स्टिक कर देती हूँ, और साथ में जहाँ मुझे रिक्वायर्ड होता है तो मैं फ़ौरन से उतार के उस प्रोजेक्ट पे लगा देती हूँ। और यहाँ मैंने 2 पुराने बॉक्सेस को रीन्यू करके रमज़ान ग्रीटिंग के लिए रेडी कर लिया है। सबसे पहले मैं डाइनिंग रूम का फायर प्लेस डिकोर कर रही हूँ। इस पर मैं ये रमज़ान मुबारक के बॉक्सेस रख रही हूँ, और ट्री ऑलरेडी मैंने रख दिया था। ये मैं कैंडल होल्डर्स रख रही हूँ, और इनके साथ ही मैं होममेड कैंडल्स भी रख रही हूँ जो मैंने कुछ मंथ्स पहले बनाई थी। यहाँ मैं सॉल्ट लैम्प भी अटैच कर रही हूँ, और अब मैं रमज़ान मुबारक का जो बहुत ही खूबसूरत बैनर मंगवाया था उसको अटैच कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा फ्लटरिंग नहीं करनी है, बहुत मिनिमल और सिंपल वे में डिकोर करना है। सबसे पहले मैंने लाइट्स तो लगा ही ली थी, वो अभी जब मैं ऑन करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। रमज़ान को लेकर मैं थोड़ा ग्लिटरी, शाइनी और गोल्ड टच अपनी डिकोर को देना चाह रही थी। सो आई चोज दिस वाइट गोल्ड टेबल क्लॉथ एंड देन लेयरिंग इट विद अनदर फैंसी टेबल क्लॉथ एज अ रनर। और सीक्वेंस के साथ ये टेबल क्लॉथ एज अ रनर बहुत ही परफेक्ट और एलिगेंट लुक दे रहा है। वाइट गोल्ड के साथ प्योर गोल्ड का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एज अ सेंटर पीस मैंने मैट पर एक बहुत ही क्यूट सा मून एंड स्टार शेप में लैंप रखा है जो कि बैटरी पावर्ड है, और इसके साथ ये मिनी लैंटर्न है। इसकी लाइट का कलर कोल्ड वाइट है, सो गोल्ड के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और यहाँ मैंने 2 टी लाइट्स होल्डर भी रखे हैं जिनमें मैंने टी लाइट्स लगा दी हैं, और ये मैंने डॉलर ट्री से ली थी दोनों टी लाइट्स होल्डर। Lots of candles and flowers are major part of my decor। आज flowers missing है but candles are there। इट्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और हमारी फर्स्ट सहरी का टाइम स्टार्ट हो गया है। मैं किचन में आ चुकी हूँ सहरी बनाने के लिए। आज मैं थोड़ा अर्ली इसलिए भी जागी हूँ कि मुझे वीडियो भी साथ में शूट करना है, उस पर भी टाइम लगता है। सबसे पहले तो मैं जो लेफ़्ट ओवर है उसको माइक्रोवेव करने लगी हूँ। ये रात को हमने तवा चिकन बनाया था, और ये 2-3 पीसेस इसमें से बच गए थे, और वो हमने सहरी के लिए रख दिए। हम 2 लोग हैं तो हमारी सहरी बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए हमें इतना ज़्यादा टाइम का इशू नहीं होता है। इसे मैंने माइक्रोवेव पे लगा दी है, और अब मैं ऑमलेट के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ उसका सारा मिक्सचर। आज फर्स्ट सहरी है तो इतना अर्ली खाने की आदत नहीं होती, लेकिन कुछ रोज़े गुजरते हैं तो फिर यूज टू हो जाते हैं। ऑमलेट को मैं बहुत ही सिंपल रख रही हूँ। इसके अंदर जस्ट मैं ग्रीन चिली, सिलेंट्रो और थोड़ा सा अनियन ऐड करूँगी। रूटीन ब्रेकफास्ट में तो मैं फ्राई एग खा लेती हूँ, लेकिन सहरी के लिए मैं ऑमलेट बनाती हूँ ताकि इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड होती हैं, तो आपको फुलनेस फील होती है और बहुत जल्दी आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती। समटाइम्स मैं इसमें बेल पेपर के साथ ग्रीन अनियन भी ऐड कर लेती हूँ।
अगर सहरी में आपको थोड़ा हैवी मील लेना हो और कुछ स्पेशल खाना हो तो नॉर्मली मैं रात को उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अगर मैं बना के ना भी रखूँ तो एटलीस्ट उसके इंग्रेडिएंट्स मैं सारे सेट कर लेती हूँ ताकि अर्ली मॉर्निंग मुझे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे और जस्ट मैं कुक करूँ और उसको रेडी कर लूँ। One of the most effective ways to manage your time, especially during Ramadan, is to plan before time. ऑमलेट का मिक्सचर तैयार हो गया। जस्ट सिलेंट्रो डाला मैंने, फ्रेश कटा हुआ पहले से पड़ा था। अब सॉल्ट और ब्लैक पेपर थोड़ी सी डालूंगी और फिर मैं इसको बनाती हूँ। ऑमलेट के साथ मैं शामी कबाब भी फ्राई कर लूँगी। फ्रीज आइटम का यही फ़ायदा है कि जब कोई चीज़ खाने का दिल ना चाह रहा तो एटलीस्ट आपके पास फ्रोज़न आइटम होना चाहिए जो आप किसी भी टाइम निकाल के थॉ करके आराम से उसे फ्राई करके खा सकते हैं। अब मैं शामी कबाब को फ्राई करूँगी और उसके लिए मैंने एक एग लिया है, उसकी कोटिंग करूँगी। एग के साथ मुझे शामी कबाब बहुत अच्छा लगता है, क्रिस्पी भी हो जाता है और डी शेप भी नहीं होता। शामी कबाब बहुत अच्छे बने हैं। रमज़ान से पहले हमने मटन के शामी कबाब बना के काफ़ी सारे फ्रीज़ कर दिए थे ताकि अगर रमज़ान में स्पेशली सहरी में अगर कुछ खाने को दिल ना करे तो एटलीस्ट आप ये ब्रेड के साथ या इसका बर्गर बना के या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। सहरी तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस मैं टेबल सेट कर रही हूँ, फिर अपने हस्बैंड को भी बुलाती हूँ। सहरी स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो भी बन चुकी है साथ साथ में। एक बॉल में मैं थोड़ा सा योगर्ट भी निकाल रही हूँ। वैसे तो मैं कभी कभी सहरी में लस्सी भी बना लेती हूँ लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं बनाती। मेरे हस्बैंड को इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है तो इसलिए फिर मैं भी नहीं बनाती। इस बचे हुए एग में मैं थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर डालकर इसको भी फ्राई कर लेती हूँ जल्दी से। पाकिस्तान की एक चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ कि वहाँ पर करीब बहुत सारी मस्जिद होती थी घर के, तो हर टाइम सहरी इफ्तार में कोई ना कोई अनाउंसमेंट होती रहती थी सहरी के टाइम को लेकर और इफ्तार के टाइम को लेकर। तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक तो मस्जिद है ही नहीं यहाँ पर ना, हमारे एरिया में बिल्कुल नहीं है, बहुत दूर है। तो और फिर अगर करीब हो भी तो कोई ऐसा यहाँ पर वो नहीं है ट्रेंड। तो मैं उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ। हमें हर टाइम अपने क्लॉक को या वॉच को देखना पड़ता है अगर टाइम मिस ना हो जाए या हम लेट ना हो जाए। और अब तो लिटरली बहुत टाइम हो चुका है मुझे अजान को सुने हुए भी, जिस तरह मस्जिद से एक आवाज़ आती थी अजान की ना, तो वो भी मैं बहुत मिस करती हूँ। अगर मोबाइल पर या टीवी पर लगा लूँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो लाइव साउंड आती थी अजान की वो नहीं है यहाँ पर। आई रियली मिस इट। गर्मा गर्म चाय रखने से पहले मैं ज़रा टेबल को आखिरी टच दे दूँ और अपनी कैंडल्स ऑन कर लूँ, उसके बाद चाय भी रेडी हो चुकी है। चाय बनाने में अब बहुत ही कन्वीनियंस हो गई है। अब मैं केटल यूज़ करती हूँ और टी बैग्स वाली चाय। मेरे हस्बैंड को भी पाउडर टी पसंद है और मुझे भी, तो इसलिए ये भी बहुत क्विकली बन जाती है। जस्ट आपने वाटर्स में केटल में गर्म किया और टी बैग्स डाले और पाउडर्ड मिल्क डाला, एवरीडे मिल्क मैं यूज़ करती हूँ, तो बहुत ही क्विकली बन जाती है। कुछ लोगों को ये नहीं पसंद होती है टी बैग्स वाली, उनको ऐसे लगता है कि ये थोड़ी कच्ची चाय है, वो पकी हुई ज़्यादा जो पैन सॉस पैन में बनती है उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे यही पसंद है और ये इजी भी होती है, फ़ौरन से बन भी जाती है।
रात के बर्तन डिश वॉशर में लगे हैं वॉश हुए हुए, इनको पहले मैं अपनी जगह एडजस्ट करने के बाद सहरी के बर्तन डिश वॉशर में लगा दूंगी। लेकिन मैं इसे ऑन नहीं करूंगी क्योंकि बर्तन बहुत कम है। नॉर्मली मैं ब्रेकफास्ट के बर्तन हैंड वॉश कर देती हूँ, लेकिन अभी सहरी का टाइम है तो मेरी नमाज का टाइम भी निकल जाएगा, तो मैं और किचन को इतनी देर तक अनटाइडी भी नहीं छोड़ती, तो इसलिए मैं डिश वॉशर में लगा के तो इवनिंग में इफ्तार के बर्तन भी इसमें लगा के फिर एक ही बार इसको ऑन करूँगी। बर्तनों को स्लाइटली सा मैंने रिंस करके लगा दिया ताकि कोई भी ग्रीस इसके ऊपर ड्राई ना हो जाए। क्विकली किचन काउंटर भी क्लीन कर रही हूँ। मेरा हमेशा से ये होता है कि जब भी मैं किचन में कुकिंग के लिए आती हूँ या किसी भी काम के लिए, तो मैं जब बाहर निकलूँ तो किचन बिल्कुल सिमटा हुआ होना चाहिए और बिल्कुल क्लीन हो। सहरी का टाइम खत्म हो चुका है और मैं क्विकली वजू कर रही हूँ और फिर मैं नमाज पढ़ूंगी। Alhamdulillah, starting my day with prayer, it helps me to reset and refocus and allow me to start my day with a clear heart and mind. Early morning time has always been my favorite. Let's take a round. और मैं कुछ बर्ड्स के लिए फूड भी डाल देती हूँ अगर बाहर आ ही गई हूँ तो। जैसे थोड़ी सी ठंड हो रही है, हल्की हल्की सी स्नो भी नज़र आ रही होगी आपको। थोड़ा विंडी है, इस वजह से भी ठंड ज़्यादा है।